जय हिंद प्यारे बच्चों। एयरफोर्स के फर्स्ट फेज की एग्ज़ाम आपकी हो चुकी है, रिटर्न एग्ज़ाम आप लोगों की हो चुकी है और सारे बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा गया है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से मेरे पास जो फीडबैक आ रहे हैं, बच्चों के जो फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं और बात यह कि गुरुजी पेपर बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा पेपर गया है। चाहे एक्स ग्रुप की बात हो या फिर वाई ग्रुप की बात हो। अब बच्चों के मन में दूसरा जो अगली चिंता है वो फेज 2 को लेकर के है, ग्रुप डिस्कशन को और फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेकर के है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इस चिंता को मैं दूर खुद ही कर देता हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं स्वयं एयरफोर्स में सेलेक्टेड हूँ और सन 2006 में मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो उस समय मेरी क्या रणनीति रही थी, क्योंकि मैं उस समय आपकी उम्र में ही रहा होऊंगा और एक ऐसा इंसान जिसने उस चीज़ को जिया है, जिसने उस काम को किया है, वो आपको बहुत अच्छे से उन चीज़ों के बारे में बता सकता है, गाइड कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हमने देखा है कि मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार या फिर उत्तराखंड की बात करो, राजस्थान की बात करो, हम जो सेंट्रल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, हमारा थोड़ा बहुत रुझान होता है, हिंदी की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा होता है और इंग्लिश में हमारा थोड़ा सा मोह भंग रहता है। इंग्लिश में हमारा बोलने में दिल कम लगता है। पढ़ तो खूब अच्छे से लेते हैं, इस बार पढ़ा भी खूब दिल लगा के और मार्क्स भी खूब दिल लगा के आ रहे हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चा मुंह नहीं खोलता है। और सब ये समस्या सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में भी है कि बच्चे समझ तो जाते हैं, सुन भी लेते हैं, पर वो बोलने में कहीं ना कहीं एक बड़ा झिझक होता है और वो आपका जो झिझक होता है वो कहीं ना कहीं पार्ट 2 में कई बार उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। बच्चे कह रहे हैं कि सर अच्छा गया है पेपर, अब कब से अपना फेज़ 2 के लिए कब से स्टार्ट होगा, बच्चों का मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है बच्चों की हम लोग 5 अगस्त से, जी हाँ बच्चों, 5 अगस्त से हम लोग आपके फेज़ 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्लास में आपको क्या अच्छा मिलने वाला है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि 5 अगस्त को ये जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये 5 अगस्त से हमारा फेज़ 2 के लिए जो बैच स्टार्ट होगा, इस फेज़ 2 के बैच में मैं आपको आपके ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कराऊंगा। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले आपकी जो डर है, आपके अंदर जो झिझक है, आपकी जो परेशानी है, वो डर झिझक परेशानी को पूरी तरह से दूर किया जाएगा। उस डर झिझक परेशानी को दूर करने के बाद में फिर आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि क्या आएगा, क्या टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड किया जाएगा। रटवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना बच्चों। पिछली बार जब लास्ट टाइम जीडी हुआ था, कुछ बच्चों ने सिर्फ क्या किया था, उनको कुछ मास्टर्स ने जो है एक चिट्ठी लिख लिख के दे दी थी उनके नाम के इंट्रोडक्शन की, आपको इंट्रोडक्शन इस चिट्ठी के अनुसार बोलना है। और फिर क्या हुआ था आप जानते हो बच्चा, कि कोई बच्चा जो 6-7 लाइन का इंट्रोडक्शन अगर रट के गया है ना, तो निश्चित तौर पर भूलेगा, क्योंकि थोड़ा प्रेशर रहता है उसके ऊपर। तो आपको बिल्कुल भी रटवाऊंगा नहीं, आपको नेचुरली प्रिपेयर कराऊंगा, क्योंकि वो सब मैंने किया है। जो आदमी कर चुका है वो आराम से आपको गाइड भी कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि 5 अगस्त से फेज़ 2 का अपना स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन की क्लास होगी आपकी, निरंतर 1 माह तक चलेगी, है ना। ये ग्रुप डिस्कशन की क्लास कितने दिन चलेगी बेटा? 30 डेज चलेगी। एक बैच में मैक्सिमम 20 बच्चे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। सर कचरा हम लोग करने वाले नहीं हैं कि जितने आ गए सबको एक ही बैच में बिठा लिया, बिल्कुल भी नहीं बिठाने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन की जो क्लास रहेगी उसमें 20 बच्चे रहेंगे। एक बार में 10 बच्चे ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होंगे और अगले 10 बच्चे उनको सुन रहे होंगे। जब वो दूसरे 10 डिस्कशन करेंगे तब पहले वाले 10 सुनेंगे। तो ये प्लानिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो आपकी, है ना, आपको भीड़ की तरह ठूस दिया जाए, है ना, आप सिर्फ लोगों की बातों में आ जाओ और बहक जाओ और हर कहीं चले जाओ। आपको सोच समझ करके जाना है, क्योंकि सवाल आपकी ज़िंदगी का है भाई, और ये मौके है ना बार बार नहीं मिलते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें मौका मिला है, हमें परफॉर्म करने का मौका मिला है, हमें सीखने का मौका मिला है, तो निश्चित तौर पर हमें सही तरीके से सही चीज़ और सही लोगों के मार्गदर्शन में सीखना है। तो आपको ये बात बता दी, फेज़ 2 ग्रुप डिस्कशन होगा, 30 डेज तक क्लास चलेगी। एक बैच में 20 स्टूडेंट्स रहेंगे। जितने भी बैचेस बनेंगे 20 के मल्टीपल्स में बनेंगे। डेडिकेटेड ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से, जहां हम लोग एसएसबी की क्लासेस कराते हैं, एसएसबी के क्लासरूम्स में ही आपको ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आगे बच्चों, इसमें दूसरी बात यह है कि मैं आपको खुद प्रिपरेशन कराऊंगा, मेरे साथ में आप लोग सीखेंगे और आपके ऑब्जर्वेशन के लिए। देखिए क्या होता है, जब आप एयरफोर्स में जाते हैं ना, वहाँ भी कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स होते हैं जो आपको ऑब्जर्व करते हैं।
वो ऑफिसर्स देखते हैं बंदा कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर भी हमारे इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू के जो ऑफिसर हैं वो ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे, वो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए गाइड भी करेंगे, आपको ऑब्जर्व भी करेंगे और आपके लिए टिप्स भी लिखेंगे, आपको फीडबैक के साथ बताएंगे किस बच्चे ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, किस किस तरह से बच्चा गलतियाँ कर रहा है और उन गलतियों को कैसे सुधारना है, गलतियों को ओवरकम कैसे करना है। तो आप ये जीडी की तैयारी जो करेंगे ये जो है रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ में करेंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ में करेंगे। तो बच्चा ये हो गई अपने ग्रुप डिस्कशन की बात, जिसमें ग्रुप डिस्कशन कितने दिन का होगा, कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, तैयारी कौन कराएगा, फीडबैक कौन देगा, ये सारा मामला आपका ग्रुप डिस्कशन का इस तरह से रहेगा बच्चों। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद दूसरा जो हिस्सा आता है वो आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जी हाँ बच्चों, क्योंकि ये जो जीडी वाला पार्ट है और फिजिकल फिटनेस है सब एक साथ ही होता है जब आप एक बार जाते हो। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्या होगा बच्चों, तो एयरफोर्स की तैयारी कराने वाले एकेडमीज में से फोर्स डिफेंस एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जिसके पास अपना स्वयं का 5 एकड़ का पूरा ग्राउंड है। जी हाँ बच्चों, 5 एकड़ का पूरा ग्राउंड है जिसमें 405 मीटर का ट्रैक है। 405 मीटर के ट्रैक पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ है, उसमें आपको 1600 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसमें एक और बड़ी बात यह है बच्चों कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, हमने जो ग्राउंड तैयार किया हुआ है वो इस तरह से तैयार किया हुआ है कि गिरते पानी में भी आप उस ग्राउंड में दौड़ सकते हो। चूँकि बारिश का मौसम है, देख लेना कहीं ऐसी जगह ना फंस जाओ जहाँ लोग आपको छत पे दौड़ा दें बेटा, है ना, छत पे दौड़ने की प्रैक्टिस सिखा दें, है ना, सिर्फ दिखा के दौड़ना सिखा दें कि देखो आपको ए राउंड ऐसे दौड़ना, ए राउंड ऐसे दौड़ना। ऐसा मत करना भाई, है ना। अगर तैरना है ना बेटा तो पानी में उतरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। बदमाशों के जंजाल से बच के रहना मेरे बेटे, अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी का डेडिकेटेड ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर आपको बढ़िया शानदार तैयारी कराई जाएगी और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट वहाँ रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट वहाँ रहेंगे कपिल यादव सर। आप लोगों ने सबने वीडियोस में देखा होगा, 3 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स है। पूरे हिंदुस्तान में इस विद्यार्थी उनके वीडियोस देखते करके इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। आप सोचिए, वो कोच जो इंडियन आर्मी के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, उनके मार्गदर्शन में जब आप दौड़ोगे बेटा तो शुरुआत के 5-10 दिन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर 10वें दिन के बाद है ना बेटा घोड़े की तरह दौड़ लगाने लगोगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना, चूँकि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो दौड़ने में समहाउ हमको थोड़ी परेशानी होती है, तो कोई एक्सपर्ट जो रहेगा वो एक्सपर्ट आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे हैं ना बस खाली, मतलब जैसे देखो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, पर मैं आपको दौड़ा नहीं सकता बच्चों, क्योंकि वो स्किल मेरे पास नहीं है। तो अगर आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में दौड़ेंगे तो एक्सपर्ट आपको दौड़ाएगा, नहीं तो पता चला आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के फंस गए, है ना, जिसको बस ये कि हाँ चलो ए दौड़ो, ये इतने मिनट में इतना दौड़ना है, और आपके पैरों की नसें दर्द करने लगे, कुछ भी हो गया, तो वो थोड़ा सा अपना मोमेंट बिगड़ सकता है, अपना चांस बिगड़ सकता है। तो चांस किसी भी हालत में बिगड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में दौड़ना है। वो एक्सपर्ट्स आपको कहीं भी मिल सकते हैं। और अगर आप फोर्स डिफेंस एकेडमी में आएंगे तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी ग्राउंड पर जो है कपिल यादव सर कराएंगे। आप कपिल यादव सर को सर्च कर सकते हैं। कपिल यादव सर का बहुत अच्छा, बहुत बड़े बिलीवर लोग हैं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स उन पर बिलीव करते हैं। तीसरी बात ये तो हो गई। अगर इसमें आगे रहेगा, देखो एक मेडिकल का पार्ट होता है बच्चों, तो मेडिकल के पार्ट पे क्या होगा बच्चों, इस मेडिकल के पार्ट पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बहकावे में ना आए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आ जाइए और हम आपका मेडिकल चेकअप करा देंगे। बेटा आपको अगर मेडिकल चेकअप कराना है तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आपके ज़िले में, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स के थ्रू अपने आप को थोड़ा चेकअप करा लीजिए। या फिर कोई आर्मी से रिटायर्ड ऐसे कोई डॉक्टर हो, उनको अपने आप को दिखा लीजिए बच्चों। जनरली क्या होता है, मान लो कोई बच्चा कहता है सर आप मुझे देख लो, मेरे में कोई दिक्कत तो नहीं, मेरा कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मैं अपने से उसको क्या देखूंगा भाई। हाँ मैं टीचर, हम नॉट ए डॉक्टर। तो आप ध्यान रखिए कि कई जगह ऐसा हो सकता है कि बस ठीक है बच्चे को सब चीज़ें बताने की, हाँ आ जाओ ये कर लेंगे वो कर, कुछ नहीं। आप मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने खुद के मेडिकल चेकअप के लिए आप अपने जो फिजिशियन है, अपने आसपास जो फिजिशियन है, या फिर मैं तो ये कहता हूँ जिन डॉक्टर पर आप भरोसा करते हो, जो आपके पास के जिला अस्पताल के अच्छे डॉक्टर हो, है ना, उनको थोड़ा सा दिखाइए, है ना। ईएनटी का थोड़ा रोल रहता है, तो ईएनटी के अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए।
आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए। बाकी सब तो इस उम्र में तो भगवान की दया से लगभग सारी चीज़ें सही रहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से मेडिकल की हम लोग ना किसी बच्चे को एश्योरेंस देते हैं, ना हमारे पास कोई सुविधा है। इसलिए नहीं है बच्चों कि अगर हमने कह भी दिया कि आप पास हो मेडिकल में, यू आर मेडिकली फिट, तो फौज मानेगी नहीं मानेगी अलग विषय है। और अगर किसी ने कह दिया कि यू आर अनफिट, उसके बावजूद भी फौज में कई बार ऐसी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस पर एक और टेस्ट आपका बचता है, DFT वगैरह होता है। तो ये DFT कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं रहेगी। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो बच्चों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो होने वाला है ना, SRT जो होने वाला है, अभी SRT में क्या होगा कि आपको हम रटना नहीं सिखाएंगे कि ये सवाल पूछेगा तो इस तरह से जवाब देना है, अगर ऐसा सवाल हो तो ऐसा जवाब देना, बिल्कुल नहीं बच्चों। हम आपको सिचुएशन के लिए रिएक्ट करने के जो कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो फंडामेंटल बातें होती हैं, वो फंडामेंटल बातें आपको सिखाएंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। और ये SRT का गाइडेंस आपको रिटायर्ड कर्नल देंगे भाई, साइकोलॉजिस्ट जो रहेंगे ना वो देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक साइकोलॉजिस्ट से अच्छा SRT आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं इस बात की श्योरिटी आपको देता हूँ कि ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ये सब आपके लिए यहाँ पर मिलेगा। और जो शुल्क है वो बहुत नॉमिनल शुल्क है, आपको बहुत ही कम शुल्क में हम सब ये कराने वाले हैं। हमारा जो शुल्क रहेगा बच्चों, ये सिर्फ 2000 रुपये रहेगा। ये 2000 रुपया रहेगा, है ना, ये कोचिंग की फीस रहेगी। इस 2000 रुपये में आपको 30 डेज जो है क्या मिलेगा बेटा, 30 डेज आपको ग्रुप डिस्कशन, SRT और ये सारी चीज़ें मिलेगी। और इसमें 30 डेज का ही आपको पूरा फिजिकल फिटनेस के लिए मिलेगा। आपको ज़रा भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हॉस्टल वैसे तो है ना, इंदौर में बहुत सारे हॉस्टल से अगर आप आएंगे खुद से भी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन के भी, एकेडमी के भी हॉस्टल है। और हॉस्टल की जो फीस है वो 5000 रुपये महीने से लेकर के तो 6000 रुपये महीना है, नॉर्मल चार्जेस। इससे ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू रूम है ना, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताया कि आपको अगर आना है, देखिए आप ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि ऑनलाइन GD की प्रिपरेशन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती है। आप जब किसी के सामने खड़े रहोगे तब जाकर जब आप बोलोगे तो डेफिनेटली चीज़ें बाहर आएगी। और जब चीज़ें बाहर आएगी तो पता चलेगा कि कैसे हम कर रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं। तो बच्चों ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन की फेज़ 2 की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपको लगता है कि लखन यादव सर से डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करना है तो अपना नंबर लिख देता हूँ 9893919159। जी हाँ बच्चों, इस नंबर पर आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आज तक किसी को नहीं दिया पर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी जो आने वाली सिचुएशन, आने वाली जो फीलिंग है, आने वाले टाइम में आपको किस दौर से गुजरना है, किस मेंटल स्टेबिलिटी की आपको ज़रूरत होगी, वो मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको अपना नंबर दिया। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है हमसे जुड़ सकते हैं। और एक और बात बच्चा, क्योंकि एकेडमी में सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 20 सीट होने वाली है पर बैच। तो जो बच्चा सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले बैच में दिया जाएगा। बैचेस का अलॉटमेंट जो होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। इसलिए आपको जो है बहुत डिले नहीं करना है। अगर आपने मन बना लिया है, मेरी पूरी बातें आपको समझ में आ गई है, और अगर आपने तय कर लिया कि हमको फोर्स डिफेंस एकेडमी से फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना है, तो डोंट डिले, है ना। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर एकेडमी का जो नंबर है 9826049151 पर कांटेक्ट कीजिए। आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हैं, और आप 5 अगस्त से हमारी प्रारंभ हो रही बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।